मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कलिमा तैयब के मानी क्या है। मुसलमान भाइयों, आपको मालूम है कि इंसान इस्लाम के दायरे में एक कलिमा पढ़कर दाखिल होता है और वह कलिमा भी बहुत कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ लफ्ज़ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन लफ्ज़ों को ज़बान से अदा करते ही आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। पहले कुफ्र करने वाला था, अब मुसलमान हो गया। पहले नापाक था, अब पाक हो गया। पहले खुदा के गज़ब का हकदार था, अब उसका प्यारा हो गया। पहले दोज़ख में जाने वाला था, अब जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल गया। और बात सिर्फ इतनी ही पर नहीं रहती, इसी कलमे की वजह से आदमी और आदमी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। जो इस कलमे के पढ़ने वाले हैं वे एक उम्मत होते हैं और जो इसे इनकार करने वाले वे दूसरी उम्मत हो जाते हैं। बाप अगर कलमा पढ़ने वाला है और बेटा इससे इनकार करता है तो गोया बाप बाप ना रहा और बेटा बेटा ना रहा। बाप की जायदाद से उस बेटे को हिस्सा ना मिलेगा। माँ और बहनें तक उससे पर्दा करने लगेंगी। ये अगरचे कोई शरई हुक्म नहीं है कि कुफ्र करने वाले बेटे से माँ और कुफ्र करने वाले भाई से बहन पर्दा करे, मगर देखा यह गया है कि ईमानी गैरत रखने वाली मुसलमान औरतें अक्सर ऐसे भाइयों और बेटों से मुंह तक दिखाना पसंद नहीं करती। गैर आदमी अगर कलमा पढ़ने वाला है और उसके घर की बेटी ब्याहता है तो वह और उसकी औलाद तो उस घर में हिस्सा पाएंगी, मगर ये अपनी कोख का बेटा सिर्फ इस वजह से कलमे को नहीं मानता, गैरों का गैर बन जाएगा। गोया ये कलमा ऐसी चीज़ है कि गैरों को एक दूसरे से मिला देती है और अपनों को एक दूसरे से काट देती है। यहाँ तक कि इस कलमे का ज़ोर इतना है कि खून और जन्म के रिश्ते भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है जो आदमी और आदमी में हो जाता है। ये आखिर क्यों होता है? कलीमे में क्या है? सिर्फ चंद अक्षर ही तो है, लाम, अलिफ, हे, मीम, दाल, सीन और ऐसे ही 2-4 अक्षर। और इन अक्षरों को मिलाकर मुँह से निकाल दिया जाए तो कोई जादू हो जाता है कि आदमी की काया पलट जाए। आदमी और आदमी में क्या बस इतनी सी बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है? मेरे भाइयों, आप ज़रा समझ से काम लेंगे तो आपकी अकल खुद कह देगी कि सिर्फ मुंह खोलने और ज़बान हिलाकर चंद अक्षर बोल देने की इतनी बड़ी तासीर नहीं हो सकती। मगर इस्लाम में ये बात नहीं है। यहाँ असल चीज़ माने लफ्ज़ों का असर है। मानी अगर ना हो, वे दिल में ना उतरें और उनके ज़ोर से आपके ख़यालात और आपके अखलाक और आपके अमाल ना बदलें तो सिर्फ अल्फाज बोल देने से कुछ भी असर नहीं होगा। इस बात को मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं। मान लो आपको सर्दी लगती है, अगर आप ज़बान से रुई लिहाफ पुकारना शुरू कर दें तो सर्दी लगना बंद नहीं होगी, चाहे आप रात भर 1,00,000 बार रुई लिहाफ पुकारते रहें। हाँ, अगर आप लिहाफ में रुई भरवा कर ओढ़ लेंगे तो सर्दी लगना बंद हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको प्यास लग रही है और अगर आप सुबह से शाम तक पानी पानी पुकारते रहें तो प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, पानी का एक घूंट लेकर पी लेंगे तो कलेजे की सारी आग फौरन ठंडी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको नज़ला बुखार हो जाता है। इस हाल में अगर बनफ्शा गाज़वान बार बार कहना शुरू कर देंगे तो नज़ला बुखार में कुछ भी कमी नहीं होगी। इन दवाओं का जोशांदा बनाकर पी लेंगे तो नज़ला बुखार खुद ब खुद भाग जाएगा। बस यही हाल तैयब कलिमे का है। सिर्फ 6-7 अल्फाज बोल देने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि आदमी कुफ्र करने वाले से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए, धुतकारा हुआ होने के बजाय प्यारा बन जाए, दोज़खी से जन्नती बन जाए। ये फ़र्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले इन लफ्ज़ों का मतलब समझें और वे मतलब आपके दिल में उतर जाए, और फिर मतलब को समझ बूझकर जब आप इन अल्फाज को ज़बान से निकालें तो आपको अच्छी तरह यह एहसास हो कि आप अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हैं और इस इकरार से आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। फिर ये समझते हुए जब आपने इकरार कर लिया तो इसके बाद आपके ख्यालात में और आपकी सारी ज़िंदगी में ये कलमा दाखिल हो जाना चाहिए। फिर आपको अपने दिल व दिमाग में किसी ऐसी बात को जगह नहीं देनी चाहिए जो इस कलमे के ख़िलाफ़ हो। फिर आपको हमेशा के लिए बिल्कुल फ़ैसला कर लेना चाहिए कि जो बात इस कलमे के ख़िलाफ़ है वह झूठी है और ये कलमा सच्चा है। फिर ज़िंदगी के सारे मामलों में ये कलमा आपका हाकिम होना चाहिए। इस कलमे का इकरार करने के बाद आप कुफ्र करने वालों की तरह आज़ाद नहीं रहे कि जो चाहे करें, बल्कि आप इस कलमे के पाबंद हैं। जो वे कहेगा आपको करना पड़ेगा और जिससे वे मना करेगा उसे छोड़ना पड़ेगा। इस तरह कलमा पढ़ने से आदमी मुसलमान होता है और इस तरह कलमा पढ़ने की वजह से आदमी और आदमी में इतना बड़ा फ़र्क होता है जिसका जिक्र मैंने आपसे अभी किया है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि कलिमे का मतलब क्या है और इसको पढ़कर आदमी किस चीज़ का इकरार करता है और इसका इकरार करते ही आदमी किस चीज़ का पाबंद हो जाता है। कलिमे के मानी हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलिमे में इलाह का जो लफ्ज़ आया है उसके मानी खुदा के हैं। खुदा उसको कहते हैं जो मालिक हो,
حاکم ہو، پیدا کرنے والا ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا حقدار ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی ہوئے کہ اول تو یہ آپ نے اقرار کر لیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ اصل میں اس کا بنانے والا خدا ایک ہی ہے اور ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا آپ نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا آپ کا اور ساری دنیا کا مالک ہے، آپ اور آپ کی ہر چیز اور دنیا کی ہر چیز اسی کی ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، سکھ اور دکھ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کا دینے والا حقیقت میں وہ اللہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا اصل میں وہی اللہ ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اسی سے، مانگنا چاہیے تو اسی سے، سر جھکانا چاہیے تو اسی کے سامنے، اور عبادت اور بندگی کی جائے تو اسی کی جائے۔ اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں ہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا مالک اور حاکم نہیں ہے۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون پر چلیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سے قول و قرار کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا اقرار کرنے کی کیا اہمیت ہے۔